तो देखो बेटा, ये हमारी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के अलावा हैं। तो कह रहा है कि अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर। ये जो ब्रिज है तुम्हारा, ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, ये ऐसे ब्रिज था, ये पूरा ही ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज है और ये ना 45 डिग्री बना रहा है एंगल। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, बैंक के, रिवर बैंक के साथ में। और कह रहा है द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर। और ये जो ब्रिज की लेंथ है वो 150 मीटर है। ठीक है, तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। रिवर की विड्थ बोले तो ये जो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, साइड में बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है और ये बेटा सी है। और यहाँ पे देखो ये दिया है 45 डिग्री, ठीक है, और ये दिया 150 मीटर। हमसे पूछ रहा है ये BC जो कि रिवर की विड्थ है, ये कितनी है। तो विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ जो कि हमारी BC है, क्या है? BC। तो निकलेगी कैसे? देखो, अगर मैं देखूं AC तो मेरा हाइपोटेनियस है और 45 डिग्री के अपोजिट गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये रेशियो क्या आएगा? देखो, BC बाई AC ये क्या बन रहा है? BC बाई AC साइन 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? साइन 45 बन रहा है। ठीक है, तब देखो बेटा BC कितना है पता नहीं, और AC हमारा हमारा AC ये 150 मीटर दिया हुआ है और ये 1/√2 रैशनलाइज कर देंगे तो BC इज इक्वल टू 150 अपॉन √2, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 150 √2, ऊपर नीचे √2 से फिर से मल्टीप्लाई, तो 150 √2/2 ये 75, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 150 75 √2 मीटर ये विड्थ है। ये तुम्हारी नदी की चौड़ाई है B से लेकर C तक। ठीक है, ये नदी की हमारी चौड़ाई है। फिर हमें बोल रहा है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अ गर्ल ऑब्जर्व्स द बर्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिर व्हेन शी मूव्स 50 मीटर टुवर्ड्स द ट्री, मतलब क्या है? देखो, ये रहा हमारा एक पेड़, ये हमारा ग्राउंड, एक लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे खड़ी है ए, और ये देख रही है इस पॉइंट बी को जहाँ पे चिड़िया है, बी पे चिड़िया है, बी से बर्ड। अब ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री। फिर लड़की क्या करती है? थोड़ा सा और मूव करती है बर्ड की तरफ, पेड़ की तरफ। When she moves 50 मीटर towards the bird, a tree, ये लड़की मान लो यहाँ तक आ गई, ट्री के 50 मीटर तक, ट्री की तरफ 50 मीटर और चली, ये इसने 50 मीटर डिस्टेंस और कवर किया टुवर्ड्स द ट्री। तो कह रहा है अब जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा या एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि पहले जब लड़की ए पे थी तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, फिर वो क्या हुआ? ए से डी पहुंच गई जो कि 50 मीटर की दूरी पे था। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो अब आपको ये बताना कि हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री का बेस यानी सी से वो लड़की अब कितनी दूर है, यानी CD निकालना है। क्या निकालना है? CD मुझे निकालना है। क्लियर है? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखो भैया, करना क्या है, दो ट्राइंगल लेने, राइट ट्राइंगल। तो पहले तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ये लेंगे बेटा ACB, उसमें 30 के अपोजिट BC अपॉन में कंप्लीट ये AC
डी से लेके सी तक एक्स मान लो, इसको मानेंगे हम एच। क्या मानेंगे बेटा? एच। ठीक है, तो देखो यानी ए सी मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं पूछूं आपसे ए सी कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे सर 50 प्लस एक्स। ठीक है, 50 प्लस एक्स। तो अब देखो भाई, इस ट्राइंगल ए सी बी में 30 के अपोजिट बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हमारा बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस बनता है tan 30। बी सी एच है और ए सी हमारा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से हम h निकाल लेते हैं। हम यहां से क्या करते हैं बेटा? h निकाल लेते हैं, h की वैल्यू। तो ये आ जाएगी 50 प्लस एक्स बाई √3, इक्वेशन। देखो हमसे h तो पूछा ही नहीं है, पेड़ की तो हाइट पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा? ये डिस्टेंस CD। लेकिन ये पेड़ की जो हाइट है ना BC, वो दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से, ACB में और DCB में कॉमन है। तो दोनों बार हम h की वैल्यू निकालकर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों बार हम क्या करेंगे? h की वैल्यू निकाल के। तो देखो अब ऐसे ही बेटा हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे इन राइट ट्राइंगल DCB। इसमें tan 60 लगा दो, tan 60 तो क्या आ जाएगा? BC बाई CD। tan 60 √3 होता है, BC मेरा कितना है? h और CD कितना है? x। यहाँ से भी h की वैल्यू निकाल लो, √3 x इज इक्वल टू h, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी h है, इक्वेशन 2 भी h दे रहा है। अब इनको इक्वेट कर लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे बेटा, तो 50 प्लस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू √3x। ये √3 यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 3x हो जाएगा, x उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू 25 मीटर। ठीक है, तो अब वो लड़की बेस ऑफ द ट्री से कितना दूर है? 25 मीटर। She is 25 meter away from the base of the tree। पेड़ के बेस से 25 मीटर दूर है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। कह रहा है एक आदमी ना एक टावर के टॉप पे बैठा हुआ यूं करके, और ये रोड होगा। यहां से वो आदमी देख रहा है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। ठीक, कार जो है बहुत बड़ा बना दिया है, फिर ना शायद पता चले हमारे क्वेश्चन के लिए जगह ना बचे। तो ये देखो, हाँ ये टावर पे खड़ा हुआ आदमी यहाँ पे, और ये हमारा रोड है। तो ये आदमी देखता है कि कार जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से इसकी तरफ आ रही है। पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अब ऊपर से देखेगा तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था बेटा वो 30 डिग्री था, और 12 मिनट के बाद जब कार 12 मिनट चल दी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आ गया, और यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो 12 मिनट का था। टाइम कितना था बालको? 12 मिनट। ठीक है, टाइम हमारा कितना था बेटा? 12 मिनट। ठीक है, तो टाइम अपना यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है वो है 12 मिनट। अब इसको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। ठीक है, अब आप पेपर में भूल जाओ जाके कि भैया 30 डिग्री कहाँ बना है, 45 है ना। हो सकता है भूल जाए हम, कंफ्यूज हो जाए हम। तो देखो जैसे टावर है ना AB, इससे जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना छोटा एंगल आएगा। तो छोटा एंगल पीछे ही बनेगा हमेशा। ठीक है, छोटा एंगल दूर ही बनेगा, डी से दूर, डी से डिक्रीज, दूर जाने पे एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। कह रहा अब ना 12 मिनट के बाद कार सी पे पहुंच गई, तो अब कह रहा है सी से टावर यानी बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बी से लेकर सी तक नहीं, सी से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। और कार हमारी जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है।
तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर मिनट, स्पीड ये होगी। और टाइम कितना हो गया बेटा, टाइम दिया 12 मिनट। तो इस 12 मिनट में x मीटर पर मिनट की स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। वो 12 मिनट में गया कहाँ है, डी से सी, यानी डिस्टेंस जो निकलने वाला है हमारा वो डी सी है। देखो 12 मिनट में डी से सी पहुंच गया ना, यानी ये डी सी डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 12, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12x मीटर डिस्टेंस है ये। तो डिस्टेंस सी डी कितना आ गया 12x, है ना। देखो अब आपको पता है आप दो ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हो, एक बार तो ए बी डी और एक बार ए बी सी। दोनों में ये टावर की हाइट ए बी कॉमन आएगी तो हम इसको एच मान लेते हैं। ये बी सी को हम थोड़ी देर वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, वाई। तो देखो बेटा हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें ना ये पता करना है ये डिस्टेंस बी सी कितना है। डिस्टेंस पता चल जाए बी सी कितना है तो हम उसे उस गाड़ी की स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। सी से बी पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बी सी डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए हमें दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी बाई बी डी बेटा ये आ जाएगा 1030, 1/√3। ए बी एच है और बी डी दो चीज़ों से मिलकर बना है, किससे, एक तो 12x प्लस वाई, बी सी को वाई लिया था ना, वाई। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, तो h क्या आ जाएगा बेटा 12x प्लस वाई अपॉन में √3, इक्वेशन 1। हमसे h तो पूछा ही नहीं है तो हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि इक्वेट कर लें दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एक ही चीज कॉमन आ रही है वो है h। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बेटा 1045। ए बी एच है, ये x है इक्वल टू 1, तो h बराबर x, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 और 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, दोनों में h कॉमन हटा दो तो मुझे मिल जाएगा 12x, ठीक है, 12x। अच्छा सॉरी, ये ना बी सी वाई था बेटा, बी सी वाई था, x नहीं था, वाई था, वाई, ठीक है, वाई। तो 12x प्लस वाई अपॉन में √3 इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब ये वाई, ये √3 वहां भेज देंगे, तो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा √3y। अब ये जो y है ना 12x के साथ, वो उसको अपनी तरफ, मतलब उसको √3y अपनी तरफ बुला रहा है, चला। 12x इज इक्वल टू √3y माइनस वाई, तो 12x इज इक्वल टू y कॉमन ले लिया बेटा √3 माइनस 1, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। और हमें निकालना क्या है, हमें बेटा ये डिस्टेंस BC निकालना है, हमें ये डिस्टेंस BC निकालना है। तो निकलेगा कैसे, देखो भाई BC निकालने के लिए अब हम यानी y निकालना है, क्या निकालना है, y। तो कैसे आएगा 12x अपॉन में √3 माइनस 1। अब तो आपने रूट देख लिया और जैसे रूट देखो वैसे रैशनलाइज कर दो, तो y इज इक्वल टू 12x √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 12x, आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 12x √3 का 3 माइनस 1, आगे सॉल्व करके क्या आएगा बेटा ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन इधर को आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है देखो 12x अपॉन में 2 6x, तो y हमारा डिस्टेंस y यानी BC, ये BC कितना है बेटा 6x, BC कितना है 6x। तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बेटा मेरा 6x,
और स्पीड कितनी है मेरी x, काट दिया 6 मिनट। तो कितना समय लगने वाला है उसको, 6 मिनट लगेगा। अभी यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लगेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। अगले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अमित एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा कर देते हैं अमित को। फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम। तो अमित ने देखा एक चिड़िया उड़ रही है उससे 200 मीटर की दूरी पे, ये रही 200 मीटर। यहाँ पे ए से अमित, ठीक है, इधर हमने बी लिख दिया और सी से चिड़िया मान लो, सी से चिड़िया मान लो। तो अमित से चिड़िया की दूरी यानी ये वाली दूरी ए सी, ये 200 मीटर है। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दूरी पे, ठीक है, दीपक खड़ा हुआ अपोजिट साइड में। लिखा ना अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। तो दीपक जो है अमित के अपोजिट साइड पे, मान लो यहाँ कहीं दीपक है, डी से दीपक। और ये दीपक जो है ना, दीपक वो एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है दीपक, ठीक है। तो यहाँ डी नहीं लिखते हैं, हम ई लिख देते हैं। दीपक यहाँ पे खड़ा है दीपक, ये डी पे दीपक खड़ा है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग। अब दीपक क्या कर रहा है, इस डी से उस चिड़िया को देख रहा है, इसको, ठीक है। तो जब अमित जब देख रहा था तब 30 डिग्री बन रहा था, बोला है ना, देखो 200 मीटर फ्रॉम हिम द एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। और जब दीपक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर देखता है तब एलिवेशन आता है 45 डिग्री। तो बेटा ये भी देखो, अगर ये 50 है तो ये अपने आप 50 मीटर आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं एफ। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक मतलब कुल मिलाकर हमें सी डी निकालना है। तो ए सी दिया है बेटा 200 मीटर, सी डी पूछा है, ठीक है, सी डी क्या है पूछा है। तो देखो ना, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आपको, एबीसी दिख रहा है ना, कंसीडर करो जरा, इन राइट ट्राइंगल एबीसी। देखो एबीसी में मैं क्या करूंगा, बीसी की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। बीसी में से जब बीएफ निकल जाएगा, माइनस कर दोगे तो सीएफ मिल जाएगा। वो सीएफ हम कौन से वाले ट्राइंगल में लगा देंगे, सीएफडी में लगा देंगे 1045 करने के लिए, ठीक है। तो उससे हमें एफसी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर एफडी की वैल्यू मिल जाएगी। एफडी ना भी निकालो, सीधे सीएफ से सीडी, सीएफ और सीडी के बीच जो भी 45 के हिसाब से रेशियो बन रहा है वो कंसीडर कर लेंगे। देखो कर क्या रहा हूँ, समझो पहले। तो पहले ट्राइंगल एबीसी कंसीडर किया, उसमें मैंने क्या किया कि BC बाई AB इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 1030 बन रहा है। पर जस्ट अ मिनट गाइस, बेटा एक मिनट, सॉरी इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। हमें ना एक्चुअल में क्या करना है, BC निकालना है, AC दिया है, 30 के अपोजिट BC परपेंडिकुलर होता है, AC हाइपोटेनियस, ये बना sin 30, बहुत बढ़िया, sin 30 बना। ये चीज समझ में आई। देखो BC निकालना है, AC दिया है, 30 के अपोजिट BC परपेंडिकुलर का काम करेगा, AC हाइपोटेनियस का, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो BC पता नहीं है 200 और sin 30 होता है 1/2, sin 30 क्या होता है 1/2। तो BC आया 200, ये देखो अब काट दिया, तो काट क्या दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 200/2 100 मीटर। तो बेटा BC पूरा 100 है, जिसमें से BF आपका 50 है, तो CF भी कितना आ जाएगा, CF भी आ जाएगा 50। CF क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ये पूरा BC अभी आप निकाल के बैठे हो, ये 100 आ रहा था, ठीक है। कितना आ रहा था, 100 आ रहा था आपका, क्लियर है ना। तो देखो भाई, जिसमें से BF 50 है तो CF अपने आप 50 आ जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा बेटा,
CFD, CFD देखो, CF दिया है, CD पूछा है, 45 के अपोजिट CF परपेंडिकुलर, CD हाइपोटेन्यूस, साइन 45, ये 50 अपॉन में CD पता नहीं, ये तो निकालना ही है, 1/√2, √2 इधर, CD इधर, तो CD इज इक्वल टू 50√2 मीटर। ये दीपक और चिड़िया के बीच की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, ठीक है, ये चीज है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से एक प्लेन का एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ये लो ग्राउंड, ये लो एरोप्लेन, हवा में ही होगा ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, ये है बेटा 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है बेटा, 30 डिग्री, मतलब और दूर जाएंगे यहाँ से, लेकिन प्लेन उतनी ही हाइट पे रह रहा है, क्योंकि लिखा है ना, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ दिस मच, मतलब एरोप्लेन अपनी हाइट सेम रखा है, बस एंगल बदल दिया। ये एंगल कह रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और फ्लाइट यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लगाती है 30 सेकेंड्स का टाइम लगाया गया फ्लाइट के द्वारा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। तो बेटा देखो, ये से ले लेते हैं A B C D E, तो देखो ये 3600√3, ये भी 3600√3, ये दोनों में सेम ही चल रहा है क्योंकि सेम हाइट पे प्लेन उड़ रहा है ना हमारा। तो देखो करना क्या है, किसी तरीके से अगर मुझे ये डिस्टेंस BC पता चल जाए तो 30 सेकेंड जो कि टाइम है डिवाइड कर दूंगा, स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो देखो भैया यहाँ पे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं बेटा, EDC, इन राइट ट्राइंगल EDC, ठीक है, ED मेरा 30 डिग्री के अपोजिट है तो परपेंडिकुलर, और CD मेरा बेस tan 30, 3600√3 अपॉन में CD इज इक्वल टू 1/√3, √3 इधर CD उधर, तो 36√3 इंटू √3 इक्वल टू CD, तो बेटा CD आ जाएगा 10,800 मीटर। फिर इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, AB के 60 डिग्री के अपोजिट AB, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC बेस, अगेन tan 60 लगेगा, ये होता है √3। AB मुझे पता है 3600√3 अपॉन में BC उधर चला जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, BC उधर, तो BC इज इक्वल टू बेटा पता कितना है, 3600 मीटर, BC आ गया, ठीक है, कितना आ गया, BC, ठीक है, BC आ गया ना हमारा ये। सॉरी बेटा सॉरी, डायग्राम वगैरह हमारा सब कुछ सेम है, बस ये 30 सेकेंड गलत जगह मार्क किया मैंने, ठीक है, 30 सेकेंड हमारा गलत जगह मार्क हुआ है। देखो पहले प्लेन था B पे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का आ रहा था, फिर वो सीधे चलता चला गया और D वाली पॉइंट के जस्ट ऊपर पहुंच गया 30 सेकेंड के बाद, मतलब B से लेकर D तक पहुंचने में 30 सेकेंड्स आए। तो मुझे BD चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, BD। तो BD आएगा कैसे, तो BD इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, CD माइनस BC,
10,800 माइनस 36, 7200 मीटर बीडी। बीडी कितना आएगा? 7200 मीटर। ये बीडी डिस्टेंस है और कितने टाइम में कवर किया है? 30 सेकेंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, 7200 अपॉन में टाइम 30, काट दिया 240, ये आएगा। हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। किसी को प्लेन की स्पीड ऐसे बताओगे पागल हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, तो 240 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 काटेंगे पीटेंगे, 48 इंटू 18 क्या आ जाएगा बेटा? 864 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड होगी उस प्लेन की। क्लियर है? ये स्पीड होगी प्लेन की। आई होप सभी को क्लियर होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए। तो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। तो ऐसे समझो भाई कि ना, ये हमारी एक लेक है बेटा, ठीक। ये लेक, इसमें ये नीचे वाला पोर्शन कंसिडर कर लेना आप, लेक है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। देखो ये हमारी ऐसे मान लो लेक है, ये लेक रही, ठीक है। तो अब ज़्यादा पास बना दिया लेक, अभी भी यहाँ देखो थोड़ा सा ना, हाँ ये ठीक रहेगा। ये बेटा हमारी एक लेक है, ठीक है। अब इस लेक से 60 मीटर अबव, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, लेक से 60 मीटर ऊपर चढ़कर हम एक बादल देख रहे हैं। मान लो बादल यहाँ कहीं पे है, ये बादल है, क्लाउड, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्लाउड, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हवा में तो आएगा नहीं, तो यहाँ हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना पड़ेगा। और ये क्लाउड ऐसे लेक से इतना दूर आ जा रहा है यहाँ, तो ये जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आ रहा है, 30 डिग्री। लेक से इतना ऊपर क्लाउड है, तो मान लेते हैं भैया ये कि कितना ऊपर है? h मीटर। कितना? h मीटर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। अब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन इन द लेक, तो याद रखना इस लेक से जितना ऊपर क्लाउड है ना, उतने ही नीचे इसकी बनेगी रिफ्लेक्शन अंदर, क्योंकि जो वाटर होता है ना वो प्लेन मिरर के जैसा काम करता है। वाटर किसके जैसा काम करता है बच्चों? प्लेन मिरर के जैसा काम करता है, ठीक है। तो भैया जितना ऊपर लेक से क्लाउड है उतने ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये भी मेरा एच हो गया। तो इस पॉइंट से इसकी रिफ्लेक्शन को जब तुम देखते हो नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल आया ना, ये पूरा भाई ये आया 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, बताओ कि क्लाउड कितने ऊपर है। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें शुरू करते हैं। देखो ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है। तो एक तो अपन आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि आप एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें 10 30 लगाने वाले। तो एक चीज देखो, ये जो बीसी है ना, बीसी ईडी के बराबर होगा, है ना। और मान लेते हैं इसको ये एक्स, ये कितना है हमारा? एक्स। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? एक्स ही आएगा, ठीक है। ये भी हमारा कितना आएगा? एक्स ही आएगा। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करता हूँ तो भी एक्स आ रहा है, और अगर मैं ट्रायंगल बेटा एफ बी सी करता हूँ तो भी एक्स आ रहा है। समझ में आ रही बात? ए बी सी में भी एक्स आ रहा है और इसमें एफ बी सी में भी एक्स आ रहा है। मतलब दोनों ट्रायंगल में हम एक्स की वैल्यू निकाल कर इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ मैं। जो मेरा ए ई है वो इक्वल टू होगा बेटा एफ ई, और इक्वल टू एच मीटर। एच मीटर क्यों है तो देख देना,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेक इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेक, क्योंकि वाटर प्लेन में के जैसा एक्ट करता है, और जितना BC है उतना ही ED होगा, ये भी होगा x मीटर। अब मैं आपसे पूछूं ये बेटा देखो कि B से लेकर F तक कितना होगा, गौर से देखना B से F में किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली दूरी। तो देखो E से F तो h है और B से E ये 60 है, तो BF कितना हो जाएगा, BF आएगा बेटा आपका BE प्लस EF से, BE 60 है, ये h है, तो BF मेरा इतना मीटर आ जाएगा। ठीक, जरूरत क्या पड़ी है बताऊंगा मैं आपको इसकी, ठीक है। तो अब आ जाओ वही दो ट्राइंगल जो मैंने आपको बोले थे कि इन राइट ट्राइंगल ABC, C के अपोजिट AB अपॉन में, ठीक है, AB अपॉन में क्या करते हैं अपन, इसको ले लेते हैं BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, कितना, tan 30 डिग्री। अब सवाल ये आ रहा है बेटा कि AB कितना है, तो A से E पूरा 60 है, तो AB कितना आएगा, AB आएगा बेटा आपका AE माइनस BE करके, पूरे AE में से BE निकाल दो तो AB आ जाएगा, यानी H माइनस 60 मीटर AB। तो AB की जगह H माइनस 60 कर देंगे, BC की जगह X, ये 1/√3। हमें कुल मिलाकर यहाँ सभी मैंने बताया ना X की वैल्यू निकालनी है, तो √3 H माइनस 60 इज इक्वल टू X, इक्वेशन 1। ऐसे ही इन राइट ट्राइंगल बेटा, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, गौर से देखना FBC, ये बड़ा वाला, नीचे से FBC, क्योंकि 60 उस FBC में आ रहा है, 60 जो आ रहा है ना पूरा 60, ये 60, ये पूरा 60 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देखो ये 60 इस ट्राइंगल में आ रहा है आपके, इस ट्राइंगल में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो इन राइट ट्राइंगल FBC 60 के अपोजिट पूरा FB परपेंडिकुलर BC बेस इज इक्वल टू tan 60। FB कितना है, तो अभी आपने FB अभी निकाला था, ये निकाला था 60 प्लस H, BC हमारा X है, ये √3, X उधर √3 नीचे, 60 प्लस H बाई √3 इज इक्वल टू X, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 दोनों देखो X के बराबर है, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 √3 H माइनस 60 इज इक्वल टू H प्लस 60 बाई √3। अब यहाँ का √3 वहाँ चला जाएगा, तो 3 हो जाएगा H माइनस 60 H प्लस 60। तो देखो बेटा ये आ जाएगा 3H माइनस 180 और ये H प्लस 60, ये इधर इधर, तो 3H माइनस H इज इक्वल टू 60 प्लस 180, 2H इज इक्वल टू 2H इज इक्वल टू 240, तो H की वैल्यू 120 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम लेक इज 120 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं, एक दो और हैं जो मैं तुम्हें करा देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए तो इतना ही।